हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है ना गाइज़, वो ये है कि आपके माइंड में जो कोई भी पर्सन है उस पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जिस तरीके के कार्ड्स की एनर्जीज़ निकल कर आई है ना, यहाँ पर दो ग्रुप्स की एनर्जीज़ हैं। मतलब एक ग्रुप ऐसा है जहाँ पर जिन व्यूवर्स के पार्टनर्स को पूरी तरीके से रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन सेकंड ग्रुप ऐसा है गाइस कि आज भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से एनर्जी अपडेट्स में दूंगी गाइस। स्टार्टिंग हम पॉजिटिविटी से करते हैं। जिन भी व्यूवर्स के पार्टनर्स पॉजिटिव हो चुके हैं गाइस, तो उनके मैसेजेस मैं पहले ही यहाँ पर आपको कन्वे करूँगी। आपके जो पार्टनर्स हैं ना गाइस, वो इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप में पास्ट में जो भी एक दूसरे के साथ पल बिताए थे, जो कुछ भी आपके कन्वर्सेशंस थे जो काफ़ी ज़्यादा लाइट थे, ये पर्सन आपके सामने एक बच्चे जैसा फ़ील करता था, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक इनोसेंट टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया था। काफ़ी जोक्स क्रैक करते थे आप दोनों एक दूसरे के साथ। थे तो आप कपल थे, लेकिन एक फ्रेंड लाइक आपको आपके पार्टनर से हमेशा फीलिंग आती थी कि एक जो करीबी दोस्त होता है, आपका पार्टनर या आपका बेस्ट फ्रेंड था। और आप दोनों के बीच में जो भी लव एक्सचेंज हुआ है, जो भी एनर्जीज़ हुई है, जो भी यादें हैं, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं। पास्ट के कुछ फ़ोटोग्राफ्स अगर उनके पास है, वो काफ़ी ज़्यादा देखते हैं आपको। इस पर्सन की आंखें भी नम हो जाती है गाइस जब भी ये पास्ट की यादों में खो जाते हैं। और उसी वक्त इस पर्सन को ऐसा लगने लगता है ना कि ये आपको तुरंत ही मैसेज कर दे। ये करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है या फिर आपने ही उस पर्सन को ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो ये जो मैसेज है गाइस, ये वाइस वर्सा हो सकता है। या तो आप खुद सोच रहे हो कि आपके पार्टनर को अनब्लॉक किया जाए और उनसे बात की जाए, या फिर आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपको अनब्लॉक किया जाए और आपसे बात की जाए। लेकिन अभी हो सकता है आप एक ऐसी एनर्जी में हो ना, जहाँ पर आपके पार्टनर को डर भी लगता है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में जो भी गलतियाँ की है, क्या आप उन गलतियों को माफ़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्या आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। तो कहीं ना कहीं पर ये डर भी है आपके पार्टनर के अंदर। या फिर इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है गाइस कि किस मतलब पहल किस तरीके से ये पर्सन आपसे करे, शुरुआत किस तरीके से करे। बिकॉज़ आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी तो उस बारे में बात करना चाहते हैं। जो भी सीक्रेट्स इस पर्सन ने होल्ड करके रखे थे वो आपको बताना चाहते हैं। थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं कि, और सेकंड ये भी है गाइस कि इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कितनी ज़्यादा जेन्युइन है, ये कितना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, वो आज भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। और इस पर्सन ने ना थर्ड पार्टी के डर से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके जो रियल फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो हमेशा से ही छुपाई है और अपने अंदर सप्रेस्ड करके रखी हुए हैं। जिस वजह से इनके सेक्रल चक्रा मुझे कहीं ना कहीं पर अनहील्ड दिखाई दे रहा है और थ्रोट चक्रा में भी ब्लॉकेजेस है गाइज। तो जब ये पर्सन उनकी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे ना, तभी ये पर्सन किसी गिल्ट से बाहर निकल सकते हैं, या फिर इनका अगर कुछ कन्फ्यूजन है ना वो क्लियर हो सकता है। लेकिन इस पर्सन ने पहल करने की ज़रूरत है, इस पर्सन ने एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब ये डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में कब होता है वो आपकी जर्नी के हिसाब से होगा गाइज। लेकिन हाँ, अगर ये पर्सन खुद से आपको अनब्लॉक करके आपसे बात करते हैं तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। हो सकता है ये पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या फिर ये आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स उन्हें मिले, आपकी तरफ से कुछ पॉजिटिव साइन मिले, इसका वेट कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स ने इस बार कुछ इस तरीके से प्लान किया है ना कि आपके पार्टनर को ही सब चीज़ें करनी होगी। आपकी तरफ से सब बंद कर दिए हैं दरवाजे यूनिवर्स ने। ये क्यों किया है? बिकॉज आपके पार्टनर की हरकतें, पास्ट में आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी हरकतें की है ना, आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, आपके साथ बिट्रेयल कर दिया,
पीठ पीछे धोखाधड़ी कर दी, बाकी लोगों को एंटरटेन किया, आपको प्रायोरिटी नहीं दी और बहुत कुछ आपको भला बुरा कह दिया। हो सकता है आप पर कुछ ऐसे एलिगेशन लगा दिए जो सच्चे नहीं थे, जो झूठे थे। ये भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं पर गिल्ट सता रहा है। इस पर्सन को रात को अच्छे से नींद नहीं आती है बिकॉज ऑफ गिल्ट। बहुत ज़्यादा ब्रोकन एनर्जी में है ये पर्सन, टूटा हुआ है अंदर से, क्योंकि जिन लोगों पर आपके पार्टनर ने विश्वास किया ना, आज वही लोग उनका असली रंग रूप आपके पार्टनर को दिखा रहे हैं, जिस वजह से इस पर्सन का हार्ट चक्रा भी मुझे अनहील्ड दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन को आपका जो भी पार्टनर है, मेल फीमेल, इसे ये रियलाइज़ हो रहा है गाइज़ कि इन्होंने ही सब चीज़ों को ख़राब कर दिया है। उनके डिसीजन मेकिंग पावर इतना ज़्यादा वीक रहा है ना पास्ट में, कि इस पर्सन ने अपने ज़िंदगी के जो भी डिसीजन लिए हैं या तो वो गलत ही लिए हैं, या फिर इनके लाइफ के डिसीजंस को थर्ड पार्टीज़ ने कंट्रोल किया है। और थर्ड पार्टीज़ के कंट्रोल में आकर इस पर्सन ने जो कुछ भी किया है, हमेशा लाइफ में टावर्स को ही अट्रैक्ट किया है। तो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ है, ब्रोकन एनर्जीज़ है, और ये पर्सन अब आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, राइट। और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये पर्सन ने हमेशा जब भी इसके लाइफ में मुसीबत आई है ना, तो चीज़ों से भागने की ही कोशिश की है। जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होता है आपके लिए स्टैंड लेना होता है, इस पर्सन ने भागने की कोशिश की। जब भी कुछ अच्छा करना है, इस पर्सन ने भागने की कोशिश की। और भागते भागते ये पर्सन अब थक चुका है। अब ये पर्सन भागना नहीं चाहता है, रनर की एनर्जी से बाहर आना चाहता है और आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहता है, राइट। तो ये पर्सन जो कोई भी है, ये आपके साथ लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लाइफ की थर्ड पार्टी एनर्जी एंडिंग की प्रोसेस में है गाइस। जिन भी लोगों ने आप पर, आपके पार्टनर पर जो कुछ भी तंत्र क्रियाएं करने की कोशिश की, जो कुछ भी किया, वो सब चीज़ें उन्हीं पर बैकफायर होने वाली है गाइस। ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग चैनल्ड मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है ना, कि देखो रिसेंटली ही कुछ ऐसे लोग हैं ना गाइज़ आपके लाइफ में, जो नहीं चाहते हैं आपका यूनियन हो जाए, जिस वजह से ये हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आपका या आपके पार्टनर का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिशें करते हैं। आपको और आपके पार्टनर को अगेन एंड अगेन कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। साइकिक अटैक्स आपकी तरफ भेजने की कोशिश करते हैं, ताकि ना अगेन आप आपके पार्टनर के प्रति कन्फ्यूजन में चले जाओ, अगेन आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाए और आप ही डिसीजन ले लो कि मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, या तो आपके पार्टनर ये डिसीजन ले ले। तो ये जो डेविल लोग हैं ना आपके लाइफ से, बहुत ही जल्द इनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये जो चैनलिंग है ना गाइस मुझे मिल रही है, और ये इससे बाद में जो रीडिंग अपलोड करूँगी ना, उसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी गाइस, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मिल रहा है मुझे, जो मैं नेक्स्ट रीडिंग में आपको पूरी तरीके से डीपली एक्सप्लेन करूँगी। अब जो सेकंड एनर्जीज है गाइस, जहाँ पर देखो कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ऐसे भी है जो करंटली, या तो आपको इस पर्सन पर विश्वास नहीं है गाइस कि ये कनेक्शन वर्कआउट हो पाएगा फ्यूचर में, या तो आपके पार्टनर को भी आप पर विश्वास नहीं है कि आप भी उनके साथ लॉन्ग टर्म रह पाओगे। हो सकता है आपके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, आपके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है, आपके पार्टनर को लगता है कि आपका और उनका कोई मैच ही नहीं है, दूर दूर तक आपकी फैमिली अपब्रिंगिंग अलग है, इनकी अपब्रिंगिंग अलग है, सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। जिस वजह से आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक हो, आपका एक वैल्यू ही अलग है। और वाइस वर्सा एनर्जी ये हो सकती है ये कि आप या आपके पार्टनर के बारे में सोच रहे हो कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक है, और सच में ये पर्सन इगोइस्टिक कोई मुझे दिखाई भी दे रहा है, राइट। इस पर्सन को हमेशा शो ऑफ करना, जो रियलिटी नहीं है वो भी चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, बताना, ये पसंद है, राइट। एक लग्जूरियस लाइफ जीना पसंद है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ये पर्सन बहुत बार भागने की कोशिश करता है। जैसे कि इस पर्सन को ना गाइस, कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स ऐसे ही कि बचपन से इन्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया है। मतलब जो होता है ना कि एक रईस ज़्यादा होता है या रईस ज़्यादी होती है, जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं ना, हद से ज़्यादा अगर किसी को प्यार मिले, हद से ज़्यादा कम एज में पैसा मिले, वो चीज़ें मिल जाए जो एक सही वक्त में मिलनी चाहिए, तो इंसान बिगड़ जाता है, चीज़ों की वैल्यू नहीं कर पाता है।
तो कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स ऐसे बिगड़े हुए शहज़ादे शहज़ादी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस, और इस वजह से ये पर्सन आपको प्रॉपरली कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है और ऊपर से आपको ही ट्रिगर किए जा रहा है, आपको ही गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है। और इस पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शंस भी है गाइस। ये जिस किसी का भी पार्टनर है गाइस, आपके साथ ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है और थर्ड पार्टी ही उसे बहका रही है, बहका रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर्स की भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। देखो, थर्ड पार्टी लाइफ में किसी के भी खुद से एंटर नहीं हो सकती है गाइस, भले ही वहाँ पर कार्मिक साइकिल्स भी क्यों ना हो। हर इंसान खुद इतना ज़्यादा क्लेवर होना चाहिए ना कि उसे खुद भी समझ में आना चाहिए कि भाई मैं जिस भी थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, चाहे वो फैमिली है, चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं लोगों के, जो कुछ भी है, तो वहाँ पर इंसान की खुद की भी सोच होती है गाइस, खुद के भी कर्मा होते हैं। कुछ कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है और उन लोगों को लगता है कि मेरा पार्टनर, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड इनोसेंट है और थर्ड पार्टीज़ ही उन पर वशीकरण क्रियाएं कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। भाई, तुम्हारे हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, छोटे बच्चे नहीं हैं, दूध पीते हुए बच्चे कोई भी नहीं है। हर इंसान की चॉइसेस होती है कि उसे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। ये लोग आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है गाइस, ये आपके साथ धोखा कर रहे हैं और आप किसी थर्ड पर्सन को ब्लेम कर रहे हो। मतलब यहाँ पर गलती किसकी है? आप आपके गलत पार्टनर को यहाँ पर उसकी गलतियों पर पर्दा डालकर थर्ड पार्टीज़ को ब्लेम करना, ये कहाँ का जस्टिस है? अगर जो इंसान आपके लिए आपका सगा नहीं हो पा रहा है ना, तो उसे उसके कर्मा पर छोड़ दो भाई, वो कोई भी पार्टनर हो आपका, उसके कर्मा पर छोड़ दो। जब उसे थर्ड पार्टी से लात पड़ेगी ना, फिर उसे आपकी वैल्यू पता चलेगी। ये किसी को ट्रिगर भी कर सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। हमेशा थर्ड पार्टी, मतलब वो तो थर्ड पार्टी तो गई गुजरी होती ही है, गया गुजरा होता ही होता है, वो तो उनकी अलग ही लेवल होती है। लेकिन यहाँ पर किस थर्ड पार्टी को कितने समय तक एंटरटेन करना है? खुद गलतियाँ करो, खुद किसी के अफेयर में चले जाओ, फिर वहाँ पर वो कुछ ना कुछ वहाँ पर जैसे कि कोई फ़ोटोग्राफ क्लिक कर लेगा, कोई किसी को वीडियो क्लिक कर लेगा और फिर बाद में ब्लैकमेल करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो ये हरकतें करनी ही क्यों है? अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ये सब हरकतें कर चुके हो, तो उस रिलेशनशिप को जस्टिफाई करो, उसी के साथ शादी करो। वहाँ पर कमिटमेंट नहीं देनी है, फिर वो वहाँ से ब्लैकमेल करेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाने हैं, फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ उनके पास प्रूफ्स आ गए हैं, फिर वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, तुम छोड़कर चला जाओ, तू जाओगी तो ये सब हम करेंगे, ये रिवील कर देंगे। भाई क्यों? अगर इतने ही है ना गए गुजरे, तो जाने दो ना, उनकी कर्मा पर छोड़ दो ना। जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। आपने गलत नहीं किया है तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। किसी ऐसे डिसऑनेस्ट पर्सन के पीछे भागने से अच्छा है ना गाइस, खुद की ग्रोथ पर फोकस करो, खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करो, खुद के अंदर जो पेन है ना उसे हील करने की कोशिश करो। और ऐसी गंदगी को अगर लाइफ से जा रही है ना, तो टाटा बाय बाय बोल दो, नाली में जाना ही नहीं है, आपको नहीं जाना है वहाँ पर। ये मैसेज भी किसी के लिए आ रहा है। आप अगर प्यार मोहब्बत के चलते किसी के पीछे भाग रहे हो, आपका पार्टनर गलत कर रहा है, आपको खुद पता है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आपको खुद पता है, ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है, वॉटएवर जो कुछ भी कर रहा है, और आप उसके पीछे भाग रहे हो, नहीं मुझे यही चाहिए, यही चाहिए। तो गाइस, यहाँ पर गलती किसकी है? वो पर्सन तो गलत कर ही रहा है, ऊपर से आप भी उस पर वशीकरण क्रियाएं कर रहे हो कि वो मेरे ही पास आ जाए, वो उसके पास ना जाए। तो कितने ज़्यादा क्रियाएं एक पर्सन पर हो रही है। उस पर्सन का जो माइंड है ना, पूरी तरीके से हैक, पूरी तरीके से बर्बाद, एनर्जीज उसकी पूरी तरीके से इम्बैलेंस। ये भी कुछ व्यूवर्स है यहाँ पर, ऐसे भी है, ये भी चल रहा है गाइस। अब हर एक का नज़रिया, हर एक को लगता है कि मैं मेरा घर परिवार बचाने के लिए कर रहा हूँ, घर परिवार बचाने के लिए कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ठीक है, इट्स ओके, एक बार वो भी समझ लेते हैं। लेकिन जिस इंसान के पास जाकर आप ये सब चीज़ें करते हो, करवाते हो, आपको पता है बिहाइंड द सीन वो किस तरीके की क्रियाएं कर रहा है, किस तरीके का तंत्रा इस्तेमाल कर रहा है। वो आपको बता रहा है कि हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन वहाँ पर वो भी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है।
तो फिर आप भी ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हो गए, आपने भी आपका कर्मा क्रिएट कर लिया। इन चीज़ों के बारे में भी ना गाइस सोचा कीजिए। आजकल लोग तंत्रा को इतना ज़्यादा, जैसे कि ट्रेंडिंग चल रहा है, ब्लैक मैजिक की ट्रेंडिंग में चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। हर एक इंसान को लगता है कि मैं ये कर दूंगा, आपका ये काम हो जाएगा। ये अब देखो इंस्टाग्राम पर भी रील्स जब अपलोड करती हूँ ना मैं, तो एक कमेंट होता ही है कि इस पर्सन के पास जाओ, मेरा काम हो गया, वो काम हो गया। स्टार्टिंग में तो मैं कमेंट्स डिलीट कर देती थी, लेकिन मैं अब डिलीट भी नहीं करती हूँ। जाओ भाई, जिसका कर्मा होगा, जिसके पास जाना है जाओ, और जो करना है करो, राइट। तो ये सब चीज़ें भी है गाइस यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको भी यहाँ पर अवेयर करना चाहते हैं, इसलिए वो बता रहे हैं आप लोगों को भी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस। आई होप आप लोगों को कुछ क्लैरिटी भी मिली होगी, कुछ समझ में भी आया होगा, और क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी सोच समझ कर किया करो। ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो मत करो, आप खुद से इनर वर्क किया करो गाइस, खुद से करो। आप जो भी कर रहे हो ना, आप देवी माँ को प्रेयर करो, किसको भी प्रेयर करो, खुद से प्रेयर्स करो, अच्छे अच्छे कर्मा क्रिएट करो। लेकिन किसी और के पास कोई चीज़ें करवाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आज के टाइम में। पहले के लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी थे, अच्छाई के लिए भलाई के लिए चीज़ें करते थे। लेकिन अब ना आपको बहुत रेयर कोई मिलेगा जो सच में सिद्ध है और जो सच में अच्छी चीज़ें करता है। 99% यहाँ पर क्या चल रहा है सबको पता है, और फिर भी लोग उसी के पीछे भागते हैं, होता कुछ नहीं है और टावर्स अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये गलतियाँ ना कीजिए, ये भी मैसेजेस है गाइस आपके लिए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।